वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिटी ऑफ एकता। व्यूअर्स, डर लगभग हम सबके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर बना रहता है। कोई किसी बात से डरा है तो कोई किसी और बात से, और इस डर की वजह से हम अपना जीवन भी खुलकर जी नहीं पाते हैं। डर जीवन से पैदा नहीं होता है, बल्कि यह आपके भ्रमित मन की उपज है। आप गैर मौजूद चीज को लेकर इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि आप हकीकत में रहने की बजाय उस ख्याली दुनिया में रहते हैं जो लगातार अतीत के सहारे भविष्य में जाग रही है। आप वास्तव में भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते। आप सिर्फ अतीत का एक टुकड़ा लेकर उसे कुछ शक्ल देने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि यही भविष्य है। आप भविष्य की योजना बना सकते हैं, लेकिन उसमें जी नहीं सकते। फिलहाल हो ही यही रहा है कि लोग भविष्य में जी रहे हैं और यही चीज उनके डर की वजह है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप वास्तविकता के धरातल पर उतरे। अगर आप बेकार की कल्पना करने की बजाय वर्तमान में मौजूद चीजों में मग्न रहे और उनसे कुशलता पूर्वक निपटे, तो फिर डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। ऐसे में आपके मन में चल रही चीजें ही आपके लिए हकीकत बन जाती है। उस स्थिति में आप कभी भी कोई शानदार या असाधारण खुशी का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि जब आप डरे हुए होते हैं तो आप सिर्फ सहमे हुए बैठे रहते हैं। तब आप में बेफिक्री का भाव नहीं आ पाता। न आप खुलकर गा सकते हैं, न नाच सकते हैं, न हंस सकते हैं, न रो सकते हैं। यानी आप ऐसी कोई चीज खुलकर नहीं कर सकते जिसमें जीवन झलकता हो। तब आप बैठकर जिंदगी और उसकी तमाम दिक्कतों व जोखिमों के बारे में सोच सकते हैं और परेशान हो सकते हैं। आप गौर करें कि यह डर आखिर किस चीज का है। आप पाएंगे कि आप हमेशा ये सोचकर डरते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। आपका डर हमेशा भविष्य को लेकर होता है, उस बात को लेकर जो अभी हुई नहीं है बल्कि होनी बाकी है। इसका मतलब है कि फिलहाल इसका कोई अस्तित्व नहीं है। डरने का मतलब है कि आप ऐसी चीज से परेशान हो रहे हैं जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है। आप इस तरह से गैर मौजूद चीजों से परेशान हो रहे हैं। कौन कहता है कि उसे डर नहीं लगता? डर सभी को लगता है। हाँ, इतना जरूर है कि डरने की वजह बिल्कुल अलग हो सकती है। हर किसी इंसान को किसी न किसी चीज या बात का डर लगता है। अगर कोई बोलता है कि उसे किसी भी बात से डर नहीं लगता, तो ये झूठ होगा। डर एक ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। डर एक नकारात्मक सोच है। आजकल हमारे आसपास इतनी ज्यादा नकारात्मकता होती है कि मन चाहकर भी अच्छा सोच नहीं पाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। आगे बढ़ने की होड़ में लोग एक दूसरे को पीछे छोड़ते जाते हैं। चारों तरफ गलत माहौल होने से लोग भरोसा कम करते हैं। नकारात्मक ज्यादा हो गए हैं। यही सोच हमारे अंदर घर कर जाती है और फिर किसी भी तरह से डर के रूप में सामने आती है। व्यूअर्स, डर के कई रूप हो सकते हैं, जैसे फेल होने का डर, भीड़ के सामने खड़े होने का डर, ऊंचाई, पानी का डर, मौत का डर, किसी अपने के खोने का डर। किसी बात को कहने से पहले ही डरते हैं क्योंकि लगता है कि सामने वाला अस्वीकार कर देगा। लोगों के सामने जाने से डर लगता है। अपमान का डर लगता है। ऑफिस में सही काम न करने पर बॉस का डर लगता है। ऐसे डर से आपके जीवन पर इसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। नकारात्मक सोच के चलते आत्मविश्वास खो देता है। कई बार आत्महत्या के बारे में भी सोचने लगता है। झूठ बोलना, जीवन में आगे नहीं बढ़ता है। डर के मारे अपनी सही बात भी नहीं कह पाता है। डर के चलते अपने टैलेंट को दुनिया के सामने नहीं लाता, भीड़ का हिस्सा बन जाता है। हमें कामयाब, सफल और आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर मौजूद अनचाहे डर को पहचानना होगा और उसे कम करके खत्म करना होगा। किसी भी चीज को पहली बार करने में आपको डर का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उस चीज को बार बार करने से, उसका सामना करने से उस चीज के प्रति आपका डर खत्म हो जाएगा।
और आपका उस चीज में परफेक्शन आ जाएगा। व्यूअर्स, संत कबीर दास जी ने कहा है कि होनी होए सो होए, जब जो होना है वह तो हो ही जाएगा, फिर डर क्यों, डर डर के जीना क्या। ऐसे ही श्री हनुमान चालीसा में लिखा है कि तुम रक्षक काहू को डरना। व्यूअर्स, डरते वे हैं जो ईश्वर से दूर है। जीवन में हमें कामयाबी के लिए उन महापुरुषों के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए जिन्होंने हर संघर्ष का डटकर और धैर्य पूर्वक मुकाबला किया और उसका सही हल निकाला। भगवान राम व श्री कृष्ण के प्रसंग हमें हमेशा सकारात्मक होने व हर परिस्थिति में बिना डरे उसका हल निकालने की सीख देते हैं। वास्तव में डर कुछ भी नहीं है। डर आपके अंदर मौजूद एक नकारात्मक सोच है जिसे आपके अंदर से बाहर सिर्फ आप ही ला सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज का डर क्यों? आखिर यह डर क्यों?